Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पर है। ओके, कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो हमारा इसके प्रीवियस के दो वीडियोस के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर किया हुआ है। बच्चों, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाकर के इसको देख लेना, ठीक है। उधर भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत धीरे धीरे और सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कंस्ट्रक्शन कैसा करना है वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लेंथ ए बी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर्स, लेंथ बी सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर्स, measure angle A is equal to 70 degrees, measure angle B is equal to 50 degrees, measure angle C is equal to 140 degrees। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 बराबर। जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमें कम से कम 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इधर भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम फेयर करेंगे उसको। ठीक है, रफ फिगर का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अंदाज से बना सकते हो उसको। तो देखो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ डॉटेड लाइन और कुछ वेव्स से मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, ये बताने के लिए आपको कि हमको दो साइड्स दिए हुए हैं, एक ए बी दिया हुआ है और एक बी सी दिया हुआ है। तो अगर हम ए बी को अगर बेस बनाते, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ए बी यहाँ दिख रहा है, ठीक है, अगर हम ए बी को बेस अगर बनाते तब भी चलता। क्यों? क्योंकि हमको देखो ए और बी ये दोनों के एंगल्स भी दिए हुए हैं, बराबर ना। तो बेस के ऊपर एंगल मेजर करने के लिए बच्चों को अक्सर इजी हो जाता है। उसी तरह हमको दूसरा जो साइड दिया हुआ है वो बी सी दिया हुआ है, और ये बी सी जो दिया हुआ है इसके हिसाब से भी देखो एंगल बी और एंगल सी का मेजरमेंट हमको दिया हुआ है, बराबर। तो मैंने चूज किया हूं कि मैं बी सी जो है मैंने इसको बेस बनाया हुआ है। ठीक है, कोई बच्चा अगर चाहे तो ए बी को भी बेस बना सकता है तो भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए बी सी जो है वो 4.8 सेंटीमीटर लिख दिया हूं, बराबर ना। जब भी हम एक लेंथ बना लेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उन पॉइंट्स को लेकर के जो भी एंगल्स दिए हुए होंगे ना वो पहले बना लेने का, ताकि वो इजी हो जाए हमारे लिए। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे एंगल बी का मेजरमेंट दिया हुआ 50 डिग्रीज, तो मैंने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मैंने 50 डिग्रीज की ये रे खींचा हूं, मैंने ड्रॉ किया हूं ये। ओके, ये कैसा करना है मैं आपको यहाँ बताऊंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पॉइंट सी के ऊपर मुझे मेजर एंगल सी का मेजरमेंट दिया हुआ है 140 डिग्रीज। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 140 डिग्रीज का मैंने एक रे खींच लिया है, ये वाला। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 बराबर ये 3 एलिमेंट्स का मैंने यूज कर लिया है। अब ये रे जो मेरी आएगी ये थोड़ा मैं लंबा खींचूंगा क्योंकि इसके ऊपर ए बी जो है इसका मुझे मेजरमेंट दिया हुआ है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर का हम आर्क लेंगे कॉम्पस के अंदर, बराबर, और फिर जो है हम एक आर्क खींचेंगे इस रे के ऊपर जो हमको पॉइंट ए देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.4। फिर इस पॉइंट के ऊपर मैं फिर प्रोट्रैक्टर रख करके एक 70 डिग्रीज का एक रे खींचूंगा या ड्रॉ करूंगा, और वो रे मेरा इस रे के साथ में जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट मेरा डी होगा। इस तरह हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका रफ फिगर के बारे में। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि एक्चुअल में जब हम ड्रॉ करेंगे जो हमें एक्चुअल मेजरमेंट जो दिए हुए हैं तो उसके साथ में हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा दिखने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्केल लेंगे और देखो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि BC हमारा 4.8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों 4.5 सेंटीमीटर का हम जो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट 0 पे है, ये 4, ये 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 बराबर। देखो ये वाला पॉइंट मेरा 4.8 पर है, तो ऐसा में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा BC होगा, और हम लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट है, बराबर। फिर मैंने बताया था आपको चूंकि हमको B और C का मेजरमेंट दिया हुआ है एंगल पे, तो हम पहले ये एंगल्स का जो है एक रे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट B के ऊपर देखो हमको दिया है 50 डिग्रीज, तो अब हम क्या करेंगे, आप प्रोट्रैक्टर लेंगे, बराबर। ये जो सेंटर वाला पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट बच्चों, ठीक है, इस पॉइंट को हम एग्जैक्टली पॉइंट बी के ऊपर रखेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ऑलराइट। तो देखो मैंने एग्जैक्टली उसको पॉइंट बी पे रखा हुआ है। ओके, और जो है ये वाला आर्म जो है बराबर देखो ये 0 डिग्री लाइन के ऊपर आ गया है। अब 50 डिग्रीज है, तो चलो
10, 20, 30, 40, 50। देखो 50 की लाइन यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देंगे, बराबर। पॉइंट बनाने के बाद प्रोट्रैक्टर को बाजू कर देंगे और फिर ये पॉइंट को और ये पॉइंट जो हमारा 50 डिग्रीज का है, हम उसको ज्वाइन करते हुए इस रे को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि इस पॉइंट पे हम इस रे के ऊपर हमारा पॉइंट ए आने वाला है, लेकिन पॉइंट ए कहाँ पर एग्जैक्टली आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हमें नहीं पता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे तो हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हमारा ये रे बन चुका है। उसके बाद हमारा पॉइंट सी के ऊपर हमें 140 डिग्रीज का मेजरमेंट दिया हुआ है। चलो फिर हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर से यही वाला पॉइंट जो है बच्चों, ये हम हमारे पॉइंट सी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट सी के ऊपर मैंने इसको रख दिया है, इसको देखो बराबर से, राइट। और फिर ये वाला आर्म जो है, ओके, ये वाला आर्म जो है वो मैंने इसके ऊपर देखो 0 डिग्री पे ये वाला आर्म आ गया है बच्चों। अभी अब जो है देखो यहाँ पे देखो, यहाँ तक 90 हो गया, 0 से 90 हो गया, बराबर। फिर 100, 110, 120, 130 और यहाँ पे आता है 140। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। फिर प्रोट्रैक्टर को बाजू करके हम ये पॉइंट सी को और ये पॉइंट जो है, जो अभी जस्ट हमको मिला है 140 डिग्री के ऊपर, हम उसको ज्वाइन करते हुए एक रे को आगे खींच लेंगे, ठीक है। अब हमने 3 एलिमेंट्स का यूज कर लिया है। नंबर 1 हमने ये यूज किया, नंबर 2 हमने ये यूज किया और नंबर 3 पर हमने ये वाला एलिमेंट यूज किया है, बराबर। अभी 2 एलिमेंट बाकी है हमारे पास। लेंथ ए बी 6.4 सेंटीमीटर वाला बाकी है और मेजर एंगल ए 70 डिग्रीज वाला बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए जो है वो इस रे के ऊपर एग्जैक्टली कहां पर आएगा। तो चूंकि हमको 6.4 दिया हुआ है, बराबर, मेजरमेंट के अंदर, तो देखो आपको ये जो है 6.4 का मेजरमेंट आप कॉम्पास में ले लोगे, ऑलराइट। और फिर जो है ये जो है बी पॉइंट को आप सेंटर बनाते हुए और 6.4 सेंटीमीटर का रेडियस बनाते हुए आप यहाँ एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आर्क जो आप ड्रॉ करोगे 6.4 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक का, वो आपको आर्क जहां पर इस रे को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा ए बन जाएगा। देखो 6.4 सेंटीमीटर है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा हूं, मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पर भी देखो ये 6 है, करेक्ट। 6 पे एग्जैक्टली, ये 0 पे एग्जैक्टली मेरा पॉइंट बी आया हुआ है। देखो यहाँ पर 6 है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, बराबर। देखो बराबर 6.4 पे मेरा आर्क ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो अब जो है ये मेरा पॉइंट ए मुझे मिल चुका है। तो चौथा एलिमेंट का भी हमने यूज कर लिया, यहाँ लिख दो 6.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमको मेजर एंगल ए जो है 70 डिग्रीज मेजरमेंट दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर अभी इस पॉइंट के ऊपर जो है हम हमारे प्रोट्रैक्टर को रखेंगे, बराबर। फिर से जो ये वाला पॉइंट जो है बच्चों, ये वाला पॉइंट हम ये पॉइंट ए पे रखेंगे, ठीक है। पॉइंट ए पे आ गया, 1 मिनट, ठीक है। अब ये जो है पॉइंट ए पे आ चुका है, ठीक है, हमारा पॉइंट। और जो है ये हमारा आर्म, देखो ये वाला आर्म जो है ये बराबर 0 डिग्री के ऊपर है, बराबर। अब देखो कितना आता है हमारा मेजरमेंट दिया है हमको 70 डिग्रीज, बराबर। 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, करेक्ट। तो ये जो है हमारा 70 डिग्रीज के ऊपर हम यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे और फिर प्रोट्रैक्टर को बाजू करके इस पॉइंट को और ये पॉइंट जो ए है, वर्टेक्स ए जो है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे और थोड़ा एक्सटेंड करके इसको एरो मार्क बना देंगे, क्योंकि ये भी रे है। अब जहां पर ये वाला रे आया और इस रे के साथ में जहां उसने इंटरसेक्ट किया बच्चों, वो हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल लिख दो 50 डिग्रीज, या तो हमने पहले लिख चुका है, राइट ना, ये 50 डिग्रीज है, ये 140 डिग्रीज है। ये 5वां एलिमेंट जो है वो भी लिख दो उसके अंदर। और ये हमारा है जो है क्वाड्रिलैटरल ABCD तैयार हो चुका है, राइट। तो हम लिखेंगे कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल। ठीक है बच्चों, बहुत इजी था ना। उम्मीद करता हूं कि सबके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा पॉज कर दो वीडियो को, रिवाइंड करो, 2-4 बार देख लो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ देख करके रफ मत बनाना उसको, ये रफ तो फिगर आपको बनाना ही है आपको, वरना टीचर मार्क्स काट सकती है आपका। लेकिन ये जो फेयर फिगर जो बच्चे होते हैं ना, ये आपको कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए बना बनाकर, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया हूँ, अगर साथ साथ में अगर वैसे बनाते अगर जाओगे तो जो है आपके लिए काफ़ी आसानी भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मज़ा आया होगा और जो है सीखने मिला होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत जो है आपके लिए काम आ रही है और आपको सीखने में आसानी अगर हो रही है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक कर दो,
शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स लाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, ठीक है। आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ग्रो करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो जो स्टाइल आपको चाहिए रहेगी, ऐसा लगता है कि भाई कैसा बोलना, कैसा क्या करना, तो अकॉर्डिंगली मैं जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लाता रहूँगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जो है दूसरा जो क्वेश्चन जो इसका जो होगा हम उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, ठीक है। ओके डियर चिल्ड्रन, चलो आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।